हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स नेट आईक्यू में। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ यूजीसी नेट के पेपर के बारे में कि साल में कितनी बारी एग्ज़ाम होता है और कौन कौन सी कंडीशंस हमें ध्यान में रखनी है जब हम नेट और जेआरएफ के लिए अप्लाई करने चाहते हैं, या फिर कितनी बारी एग्ज़ाम होता है, किस तरीके से एग्ज़ाम होता है, वो सारी चीज़ें। तो उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दे दूँ कि इससे पहले मैं ऐसी रिलेटेड वीडियोस बना चुकी हूँ जिसके ऊपर मैंने पेपर 1 का और पेपर 2 की स्ट्रेटजी भी बताई है, और प्लस आपको मैंने पूरा क्राइटेरिया बताया है कि सिलेक्शन किस तरीके से होता है और सारी चीज़ें। वो आप प्लीज़ वीडियो को जाकर चेक करिएगा, मैं यहाँ पर आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी। तो चलिए हम आज की वीडियो के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि यूजीसी नेट का पेपर जो है वो साल में 2 बारी कंडक्ट करवाया जाता है। तो 2 बारी होता है, एक होता है हमारा दिसंबर अटैम्प्ट और एक होता है हमारा जून अटैम्प्ट। तो देखिए, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको पूरा वो साइकिल बताया था। तो क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद 2020 वाला जो एग्ज़ाम था वो तो अक्टूबर में हो गया था, लेकिन उसके बाद जो एग्ज़ाम हुआ वो 18 महीने के बाद हुआ। तो 18 महीने का गैप पड़ जाने की वजह से 18 मंथ्स का जो गैप पड़ा था ड्यू टू लॉकडाउन, इसकी वजह से जो उनका साइकिल था वो थोड़ा अनइवन हो गया था। तो उनको उस साइकिल को इवन करने के लिए उन्होंने 2 बारी साइकिल जो है वो मर्ज किए थे। तो 2021 का एग्ज़ाम था वो भी एक मर्ज साइकिल था, और अब 2022 जून का जो एग्ज़ाम हो रहा है जिसके लिए आपके फॉर्म्स भर चुके हैं, तो वो भी एक मर्ज साइकिल है। मर्ज साइकिल में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारी जेआरएफ की कुछ एज है, तो उन्होंने 1 साल के रिलैक्सेशन के साथ उन लोगों को भी मौका दिया है जो पिछले ड्यू टू लॉकडाउन वो अपना मौका जो है उन्होंने गंवाया। उसके लिए 1 साल की रिलैक्सेशन देने के बाद उन्होंने अपना उनके भी फॉर्म्स भराए हैं। तो ये होता है मर्ज साइकिल। तो मर्ज साइकिल उन्होंने इसीलिए किया है कि ताकि जो उनका जो गैप पड़ा है वो ठीक हो जाए, तो जो साइकिल है फिर से इवन किया जा सके, इसलिए उन्होंने ये मर्ज साइकिल किया था। तो चलिए हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो अब क्या है, 2018 के बाद ये जो हमारा पेपर है यूजीसी नेट का, ये एनटीए के पास है। एनटीए यूजीसी नेट का पेपर इसको बोला जाता है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको 2018 से कंडक्ट करवा रही है, और 82 सब्जेक्ट्स में जो पेपर होता है, पहले 81 सब्जेक्ट्स में होता था लास्ट ईयर तक। हमारा हिंदू स्टडीज़ ऐड हुआ है इसके अंदर, और हिंदू स्टडीज़ के अगर आप एलिजिबल हैं हिंदू स्टडीज़ के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है, तो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन तो यही है कि आप कितनी एज तक अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, नेट का पेपर देने के लिए कोई भी स्पेसिफिक एज नहीं है, ना ही कुछ नंबर ऑफ़ टाइम्स है जिसके तक आप नेट का पेपर दे सकते हैं। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ नेट के लिए, तो आपके लिए कोई स्पेसिफाइड जो है एज लिमिट नहीं है। अगर आपने किसी अपने सब्जेक्ट में मास्टर्स किया हुआ है, या फिर आप मास्टर्स परसुइंग भी हैं, इवन आप फर्स्ट सेम में भी जो है पेपर दे सकते हैं। अगर आपका परसुइंग के अंदर क्वालिफाई हो जाता है, तो यूजीसी नेट आपको 2 साल का टाइम देता है अपनी डिग्री सबमिट करवाने के लिए। तो उसमें भी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट क्या है जेआरएफ के लिए? पॉइंट है जेआरएफ के लिए एज लिमिट जो हमारी होती है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आप एक मेल हो, तो आपके लिए जेआरएफ की जो एज होगी वो आपकी होगी 30 ईयर्स। इस साल क्योंकि मर्ज सेशन है और ड्यू टू लॉकडाउन जो है बहुत एक सेशन उनका मिस हुआ था, तो इस साल थोड़ी सी रिलैक्सेशन है 1 साल की। मैंने आपको बताया कि 1 साल की वो रिलैक्सेशन देते हैं, तो 1 साल उन्होंने अब जेआरएफ की जो एज है उन्होंने सिर्फ इस सेशन के लिए 31 ईयर रखी है जनरल कैटेगरी मेल के लिए। लेकिन अगर आप फीमेल हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, या फिर आप SC ST मेल हो, या किसी भी कैटेगरी की फ़ीमेल, या फिर SC ST या फिर कोई भी रिजर्व्ड कैटेगरी से मेल से हो, तो आपकी जो एज लिमिट है वो है 35 ईयर्स। आप 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं जेआरएफ के लिए। सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी मेल के लिए जो एज है आपकी वो 30 ईयर्स है, और जनरल कैटेगरी बाकी किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे आप प्लस कोई वीमेन हो, तो आपके लिए एज है 35 ईयर। लेकिन अब 30 और 35 के लिए उन्होंने 1 साल की रिलैक्सेशन दोनों एजेस में दी हुई है। जनरल कैटेगरी मेल के लिए 31 एंड बाकी सारी कैटेगरीज़ के लिए 36। क्योंकि जेआरएफ की एज इसीलिए बढ़ाई गई है क्योंकि 1 साल मौका नहीं मिला था, और 2 बारी सेशंस को मर्ज इसीलिए किया गया है ताकि जो हमारा सेशन है वो इवन हो जाए। तो इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ इस साल के लिए यहाँ पर एज 36 है और यहाँ पर 31 है, तो उसके बाद फिर से 30 एंड 35 हो जाएगी। तो सीबीटी मोड में पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होती है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। 3 घंटे आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 इकट्ठा होता बिना ब्रेक के।
कोई भी ब्रेक नहीं होती है पेपर 1 एंड पेपर 2 में, जिसमें आपका पेपर 1 होगा 50 क्वेश्चंस एंड 100 क्वेश्चंस होंगे पेपर 2 में। तो टोटल मार्क्स आपके होते हैं 300। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से सिलेक्ट होते हैं बच्चे, तो वो सारी आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगी। तो ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। तो मैं और इम्पॉर्टेंट और वेरी यूज़फुल सेशंस आपके लिए लेके आ रही हूँ इस कमिंग वीक के अंदर। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और अपनी तैयारी के साथ जुड़े रहिए। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।